नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के तृतीय पाठः अर्थात तीसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहम च त्वम च। अहम का अर्थ है मैं, त्वम का अर्थ है तुम और च का अर्थ है और। इस पाठ में हम अहम और त्वम के प्रयोग को पढ़ेंगे। अहम और त्वम ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से ही किया जाता है। ये सर्वनाम शब्द भी 3 वचनों में होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहला चित्र बना हुआ है। यहाँ पर ये एक कक्षा का चित्र है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा होकर अपना परिचय दे रहा है। मम नाम भरतः। मम का अर्थ है मेरा, मेरा नाम भरत है। अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। इसके बाद दूसरा चित्र भी एक कक्षा का चित्र है। मम नाम गणेशः, मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षकः, शिक्षकः का अर्थ है अध्यापक, मैं अध्यापक हूँ। इसके बाद अगले चित्र में देखिए, मम नाम गौतमः, मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सकः, मैं चिकित्सक हूँ। चिकित्सक अर्थात डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। अगले चित्र में मम नाम राघवः, मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः, मैं किसान हूँ। इसके बाद अगला चित्र भी एक कक्षा का चित्र है। अब यहाँ पर एक लड़की खड़ी होकर अपना परिचय दे रही है। वो बोल रही है, मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्त्रीलिंग के लिए भी मम और अहम शब्दों का प्रयोग ही किया गया है। इसके बाद है अगला चित्र भी एक कक्षा का चित्र है। मम नाम प्रियंवदा, मेरा नाम प्रियंवदा है। अहम शिक्षिका, मैं शिक्षिका हूँ। अगले चित्र में देखिए, मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका, मैं चिकित्सिका हूँ, अर्थात मैं एक डॉक्टर हूँ। इसके बाद अगले चित्र में है, मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, मैं एक सैनिक हूँ। संस्कृत में महिला सैनिक के लिए सैनिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है पुल्लिंगम। यहाँ पर आप पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला चित्र बना हुआ है, इसमें एक सैनिक है। यहाँ पर एक महिला है। महिला प्रश्न पूछ रही है, त्वम कः। त्वम का अर्थ है तुम, कः का अर्थ है कौन, तुम कौन हो। अब ये सैनिक उत्तर दे रहा है, अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। अगले चित्र में 2 सैनिक बने हैं। तो प्रश्न है, युवाम कौ। युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और कौ कह का द्विवचन रूप है, तुम दोनों कौन हो। आवाम सैनिकौ। आवाम का अर्थ है हम दोनों सैनिक हैं। इसके बाद तीसरा चित्र देखिए, यहाँ पर है यूयम के। यूयम का अर्थ है तुम सब के का अर्थ है कौन हो। के बहुवचन है, तुम सब कौन हो। वयम सैनिकाः, हम सब सैनिक हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, त्वम का अर्थ है तुम, त्वम का द्विवचन है युवाम जिसका अर्थ है तुम दोनों, और त्वम का बहुवचन है यूयम जिसका अर्थ है तुम सब। इसी तरह से अहम का अर्थ है मैं, एक वचन है ये। अहम का द्विवचन है आवाम जिसका अर्थ है हम दोनों, और इसका बहुवचन है वयम जिसका अर्थ है हम सब। इसके बाद देखिए, यहाँ पर है त्वम कः, तुम कौन हो। अहम गायकः, मैं गायक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम गायकौ, हम दोनों गायक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो। वयम गायकः, हम सब गायक हैं। थम कह, तुम कौन हो।
अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? आवाम पत्रकारो, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम पत्रकारः, हम सब पत्रकार हैं। त्वम कः, तुम कौन हो? अहम पाचकः, मैं खाना पकाने वाला हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? आवाम पाचकौ, हम दोनों खाना पकाने वाले हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम पाचकाः, हम सब खाना पकाने वाले हैं। इसके बाद है स्त्रीलिंगम। त्वम का, तुम कौन हो, का स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। अहम गायिका, मैं गायिका हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो? वयम गायिकाः, हम सब गायिका हैं। इसके बाद है त्वम का, तुम कौन हो? अहम तंत्रज्ञा, मैं इंजीनियर हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम तंत्रज्ञ, हम दोनों इंजीनियर हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो? वयम तंत्रज्ञः, हम सब इंजीनियर हैं। इसके बाद है त्वम का, तुम कौन हो? अहम नर्तकी, मैं नर्तकी हूँ। नर्तकी कहते हैं नाचने वाली स्त्री को। फिर है युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम नर्तक्यों, हम दोनों नर्तकी हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो? वयम नर्तक्यः, हम सब नर्तकी हैं। त्वम का, तुम कौन हो? अहम पाचिका, मैं खाना बनाने वाली हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो? आवाम पाचिके, हम दोनों खाना बनाने वाली हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो? वयम पाचिकाः, हम सब खाना बनाने वाली हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है त्वम चित्रकारः असि। यहाँ पर ये व्यक्ति बोल रहा है त्वम चित्रकारः असि। त्वम का अर्थ है तुम, चित्रकारः चित्रकार अर्थात चित्र बनाने वाला, और असि का अर्थ है हो। त्वम चित्रकारः असि, तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकारौ स्थः। युवाम का अर्थ है तुम दोनों, चित्रकारों का अर्थ है दो चित्रकार, और स्थः का अर्थ है हो। स्थः असि का द्विवचन रूप है। युवाम चित्रकारों स्थः, तुम दोनों चित्रकार हो। अगला वाक्य है यूयम चित्रकारः स्थ, तुम सब चित्रकार हो। स्थ का अर्थ भी है हो। स्थ प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। इसके बाद है अहम आरक्षकः अस्मि। अहम का अर्थ है मैं, आरक्षकः का अर्थ होता है सिपाही, अस्मि का अर्थ है हूँ, मैं सिपाही हूँ। तो अहम के साथ प्रयोग होगा अस्मि का। जैसे त्वम के साथ असि का प्रयोग था, यहाँ पर अहम के साथ अस्मि का प्रयोग होगा। इसके बाद है आवाम आरक्षकौ स्वः। आवाम का अर्थ है हम दोनों सिपाही हैं। स्व का अर्थ है। अगर द्विवचन है तो यहाँ पर स्वः का प्रयोग होगा। इसके बाद है वयम आरक्षकः स्मः। वयम का अर्थ है हम सब सिपाही हैं। स्मः का अर्थ भी है, ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा त्वम के साथ असि का प्रयोग होगा, युवाम के साथ स्थः, यूयम के साथ स्थ, अहम के साथ अस्मि है, आवाम के साथ स्वः, और वयम के साथ स्मः का प्रयोग है। तो आपको इस तरह से ये याद रखना है, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इसी तरह से असि, स्थ, सत और अस्मि, स्वः, स्मः। इसके बाद देखिए यहाँ पर है त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। युवाम गायिके स्थः, तुम दोनों गायिका हो। यूयम गायिकाः स्थ,
तुम सब गायिका हो। अहम चिकित्सिका अस्मि, मैं डॉक्टर हूँ। आवाम चिकित्सके स्वः, हम दोनों डॉक्टर हैं। वयम चिकित्सिकाः स्मः, हम सब डॉक्टर हैं। इसके बाद है मकारस्य अनुस्वारस्य च लेखन नियमः। म के साथ हलंत और अनुस्वार के लिखने का नियम। व्यंजन वर्णात् पूर्वं पदान्तस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः लेखनीयः। व्यंजन वर्ण से पूर्व पद के अंत में म हलंत के स्थान पर अनुस्वार को लिखना चाहिए। यथा जैसे पुस्तकम नास्ति, यहाँ पर नास्ति शब्द में पहला वर्ण न है जो कि एक व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण से पहले पुस्तकम आया है तो यहाँ पर हम क के ऊपर बिंदु यानी कि अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, म के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा वाक्य है पुस्तकम अस्ति। इस वाक्य में देखिए अस्ति में अ पहला वर्ण है, ये एक स्वर है। स्वर से पहले पुस्तकम शब्द है तो यहाँ पर हम म के साथ हलंत का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर कुछ संस्कृत शब्द हैं, उनके अर्थ दिए हैं। हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश में भी अर्थ है। और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखन्तु। मातृभाषा में अर्थ को लिखिए। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थों को यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है मम। मम का अर्थ है मदीयम। हिंदी में अर्थ है मेरा या मेरी। नाम का अर्थ है अभिधानम। हिंदी में अर्थ है नाम। अहम का अर्थ है अहम, इसका अर्थ है मैं। आवाम का अर्थ है हम दोनों। वयम हम लोग। त्वम का अर्थ है तुम। युवाम का अर्थ है तुम दोनों। यूयम का अर्थ है तुम लोग। अस्ति का अर्थ है वर्तते। हिंदी में अर्थ है। इसके बाद शब्द है स्तः। स्तः का अर्थ है वर्तेते। इसका अर्थ है दो हैं। ये द्विवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद शब्द है सन्ति। इसका अर्थ है वर्तन्ते। हिंदी में अर्थ है हैं। सैनिकः का अर्थ है भटः। हिंदी में अर्थ सैनिक। तंत्रज्ञः का अर्थ है संगणकज्ञः। इसका हिंदी में अर्थ है तंत्रज्ञ अर्थात इंजीनियर। पत्रकारः का अर्थ है वार्ताहरः। हिंदी में अर्थ है पत्रकार। नर्तकी का अर्थ है नृत्यांगना। हिंदी में अर्थ है नर्तकी। इसके बाद शब्द है चित्रकारः। आलेख्यकारः अर्थात चित्रकार। आरक्षकः का अर्थ है आरक्षी अर्थात आरक्षक अर्थात पुलिसमैन या सिपाही। चिकित्सिका का अर्थ है वैद्या, फीमेल डॉक्टर को कहते हैं चिकित्सिका। इसके बाद है छात्रः। छात्रः का अर्थ है विद्यार्थी, छात्र। लेखकः लेखनकर्ता अर्थात लेखक। क्रीडकः का अर्थ है खेलकः अर्थात खिलाड़ी। गायकः गायनः अर्थात गायक। चालकः का अर्थ है चालकः अर्थात चालक। छात्रा का अर्थ है विद्यार्थिनी अर्थात छात्रा। द्रविणम का अर्थ है वित्तम अर्थात धन। तो छात्रों, ये था आपका पाठ 3। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।